हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मंजरी। हम लोग पढ़ रहे थे विज्ञापन योजना के पॉइंट, एक अच्छी विज्ञापन योजना के लिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे: प्रासंगिकता, सुसंगति, सृजनात्मकता, क्रियान्वयन, अंतर्वस्तु। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका विज्ञापन योजना में 5 का महत्व। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो है कैंपेन की सफलता के लिए 5 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5 इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि ई से ये 5 पॉइंट हैं: इंगेज, एंट्रेन, एजुकेट, इनरीच, एम्पावर। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें प्रथम 3 तथ्य विज्ञापन की सृजनात्मकता एवं इसके क्रियान्वयन से संबंधित हैं, जो निश्चित करते हैं कि उपभोक्ता अपने साथ उपयुक्त व सही सूचना लेकर जाए। इसमें जो 3 तथ्य हैं, फैक्ट हैं: विज्ञापन की सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी एवं इसके क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित हैं, जो निश्चित करते हैं कि उपभोक्ता यानी कस्टमर अपने साथ ये मेक श्योर करते हैं कि कस्टमर अपने साथ सुटेबल इंफॉर्मेशन लेके जाए। अंतिम 2 तथ्य यह निश्चित करते हैं कि उपभोक्ता अपने दिमाग में यह समझ सके कि कैसे यह उत्पाद या सेवा बेहतर अनुभूति दे सकता है तथा किस प्रकार उत्पाद उसके जीवन को बेहतर अनुभूति देता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विज्ञापन के 5 की निम्न प्रकार से व्याख्या की गई है। इट मीन्स अंतिम जो 2 तथ्य हैं, इनरीच और एम्पावर, यह निश्चित करते हैं कि उपभोक्ता अपने दिमाग में समझ सके, मतलब वो उसके मन में ये बात रह सके कि कैसे यह उत्पाद, ये जो प्रोडक्ट है, ये कैसे बेहतर सेवा दे सकता है, बेहतर सेवा की फीलिंग कैसे दे सकता है तथा किस प्रकार उत्पाद उसके जीवन को बेहतर अनुभूति दे सकता है। मतलब उसके जीवन में, ग्राहक के जीवन में इस उत्पाद से क्या बेहतर हो सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विज्ञापन के ये जो 5 हैं, इनकी व्याख्या की गई है, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंगेज यानी आकर्षित करना और काम में लगाना। इसमें क्या है कि इसमें देखिए, यह तथ्य इस बात को बताता है कि किस प्रकार विज्ञापन पाठकों को सर्वोत्तम ढंग से अपने साथ जोड़ता है तथा क्रिया करने के लिए बाध्य करता है। यह तथ्य, ये फैक्ट है, ये इस बात को बताता है कि किस प्रकार विज्ञापन जो ऐड होता है वो पाठकों को बेस्ट तरीके से अपने साथ ऐड करता है तथा काम करने के लिए, क्रिया यानी काम करने के लिए, वर्क करने के लिए बाध्य कैसे करता है। इंटरनेट पर वेब पाठकों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ब्रांड की वेबसाइट, बिलबोर्ड आदि के साथ साथ उत्तर देने वाले व्यावसायिक कार्ड, फ़ोन नंबर, परीक्षण प्रयोग आदि का प्रयोग किया जा रहा है। इट मीन्स इंटरनेट पर वेब पाठकों यानी कि जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, उनके लिए ध्यान को आकर्षित करने के लिए, यानी उनके ध्यान को अट्रैक्टेड करने के लिए ब्रांड की वेबसाइट जो है, उसकी जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, उसकी एक वेबसाइट बनाई जाती है। बिलबोर्ड आदि के साथ साथ उत्तर देने वाले कि अगर आपको वो प्रोडक्ट ख़रीदना है तो अगर आप उसमें, उस ऐड में जो आपके फ़ोन पे आ रहा है, उसमें अगर आप कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि उसे अगर आप दबाएंगे तो उससे उसका आंसर आ जाएगा आपके पास, कि अगर आप ये पूछेंगे कि इसे कैसे परचेज़ किया जाता है तो उसका तुरंत ही उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि उत्तर देने के साथ साथ व्यावसायिक कार्ड, फ़ोन नंबर, परीक्षण प्रयोग आदि का प्रयोग किया जा रहा है। ट्रेडिंग कार्ड्स उसमें होते हैं, फ़ोन नंबर होते हैं और टेस्ट
एक्सपेरिमेंट आदि जो होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा जो आपने अपने फ़ोन पे देखा है, उसके नीचे आप ऑप्शन देखेंगे, अपने आप इस तरह के इंटरेस्टेड या इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। अगर हम उसे दबाते हैं तो उसके बाद उसका अपने आप आंसर आता रहता है, जो जो हम क्वेश्चन उनसे करते हैं कि इसको कैसे ख़रीदा जाए या फिर इसकी कॉस्ट क्या है, ये कहाँ मिलेगा, तो उसके बारे में उसके आंसर आते रहते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह ये चीज़ें आती रहती हैं। नंबर 2 पॉइंट है एंटरटेन, मन बहलाना। वर्तमान में बहुत से विज्ञापन ऐसे हैं जो संदेश देने के साथ साथ पाठकों का मन बहलाने का भी कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण दर्शकों का ध्यान उस विज्ञापन की तरफ जाता है। लेकिन मनोरंजन भद्दा या कुछ गलत है तो इससे लाभ की अपेक्षा हानि भी हो सकती है। इट मीन्स वर्तमान में यानी आजकल के टाइम में बहुत से ऐसे विज्ञापन हैं जो मैसेज देने के साथ साथ उनको टू मेक उन्हें उनके मतलब एंटरटेन करते हैं, उन्हें उनका मन बहलाते हैं, ऐसे भी विज्ञापन हैं जिसके कारण दर्शकों का ध्यान जो है उस विज्ञापन की तरफ जाता है। एक नॉर्मल विज्ञापन होगा और एक ऐसा होगा जिससे आप एंटरटेन हो रहे हैं, तो आपका ध्यान उस तरफ ज़्यादा जाएगा जिससे आप एंटरटेन हो रहे हैं। लेकिन मनोरंजन भद्दा या कुछ गलत है तो इससे लाभ की अपेक्षा हानि भी हो सकती है। लेकिन अगर मनोरंजन जो उससे हो रहा है ऐड से वो कुछ गलत है, उसमें कुछ ऐसा कुछ गलत बोला गया है या कुछ उसमें गलत दिखाया गया है, भद्दा है, तो इससे लाभ की अपेक्षा बेनिफिट नहीं होगा, इससे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। नंबर 3 पॉइंट है एजुकेट यानी शिक्षित करना। इसमें देखिए, आजकल के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित करने वाले विज्ञापनों का लोगों पर अच्छा प्रभाव बनता है, जैसे टाटा चाय के जागोरे आदि। यह कैंपेन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में ज़्यादा सफल रहे हैं। इट मीन्स आजकल के परिप्रेक्ष्य में यानी जो आजकल का टाइम है उसमें शिक्षित करने वाले विज्ञापनों का लोगों के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट बनता है। जैसे टाटा चाय का एक ऐड है जागोरे जागोरे, ये आजकल ये वाला ऐड चुनाव के टाइम में भी ज़्यादातर दिखाया जाता है। यह कैंपेन अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में ज़्यादा सफल हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह का जो ऐड होता है उससे जो ग्राहक होता है उसके माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए, इस तरह का ऐड है। नंबर 4 इन रीच यानी सुशोभित या समृद्ध करना। समृद्ध बनाने की अनुभूति देने वाले विज्ञापन उत्पाद के स्मरण को बढ़ा सकते हैं। जैसे गुजरात पर्यटन कैंपेन में एक व्यक्ति को अमिताभ बच्चन के साथ गुजरात में भ्रमण पर ले जाया जाता है और जिस प्रकार वो नतमस्तक होकर कच्छ की मिट्टी से रूबरू कराता है, जो गुजरात के पर्यटन के लिए संतोषजनक कारण है। इट मीन्स समृद्ध बनाने की अनुभूति यानी प्रॉस्परस बनाने की फीलिंग जो होती है, देने वाले विज्ञापन जो होते हैं उत्पाद के स्मरण को बढ़ा सकते हैं, यानी उनकी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं कि उनकी मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं कि वो ऐसे मतलब ऐसे ऐड होते हैं कि वो हमें याद रह सकते हैं। जैसे गुजरात पर्यटन कैंपेन में एक व्यक्ति अमिताभ बच्चन को गुजरात के भ्रमण पर ले जाता है और जिस प्रकार वो नतमस्तक यानी लेट कर कच्छ की मिट्टी से फेस टू फेस होते हैं, फेस टू फेस कराता है, जो गुजरात के टूरिज्म के लिए सेटिस्फैक्ट्री रीज़न है। मतलब गुजरात की जो ज़मीन है, गुजरात का जो ऐड बनाया गया है उसके लिए संतोषजनक कारण है। नंबर 5 है एम्पावर यानी अधिकार या शक्ति देना। वर्तमान में लोग अपनी स्वयं की पहचान के लिए पहले से अधिक सचेत हैं, जो ब्रांड के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया है कि विशिष्ट ब्रांड उपभोक्ता को कैसे शक्ति या अधिकार देता है। जैसे टाटा चाय का जागोरे भारत के लोगों को आगे आने व चुनाव के दौरान वोट देने के लिए
प्रेरित करता है। इट मीन्स वर्तमान में लोग अपनी स्वयं की पहचान के लिए, क्योंकि इस टाइम क्या है देखो, लोग वीडियो बना रहे हैं, उसमें पहले लोग सोशल मीडिया पे अपने को नहीं दिखाते थे, लेकिन अब क्या है, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं जिससे उनकी खुद की अपनी एक पहचान बने। लेकिन पहले से अधिक सचेत भी हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो डाल रहे हैं लेकिन उसका उन्होंने कोई भी उसे देख सके या उसका गलत यूज़ कर सके, तो उसके लिए वो पहले से सचेत भी हैं, जो ब्रांड के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो गया है कि विशिष्ट ब्रांड उपभोक्ता को कैसे शक्ति या अधिकार देता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया है कि स्पेसिफिक ब्रांड उपभोक्ता को कैसे पावर या राइट देता है। जैसे टाटा चाय का जागो रे भारत के लोगों को आगे आने व चुनाव के दौरान वोट देने के लिए प्रेरित करता है। देखा होगा आप लोगों ने ये ऐड टाटा चाय का, जागो रे। तो ये ज़्यादातर क्या है कि चुनाव के दौरान जो वोट देने के लिए प्रेरित करता है, कि वो लोग चाय पीते हैं और फिर वो वोट देने के लिए प्रेरित होते हैं, चल देते हैं। तो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञापन योजना में विज्ञापन एजेंसी की भूमिका। तो जब तक आप लोग इस जो ये अभी मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे।